वालिदा, जरूर कोई मसला है। तुरगुत, अलाउद्दीन का पीछा करो। अगर ये कबीले से बाहर जाए तो मुझे बताना। गोंजा कल वहीं जा रही है ना? बाबा को बताना होगा। आओ खैमे में चले। ठीक है। कोई है? कहां गए सारे? खुश आमदीद कोनूर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, तुमने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मैंने धोखा नहीं दिया, सिर्फ रास्ता चुना है। देखो, उनके साथ अपना रास्ता चुनोगे? हाँ, रास्ता वो है जो हक की तरफ ले जाए। जानता हूं चोरों पर भरोसा किया है, लेकिन रास्ता उस्मान साहब के साथ है। हाँ, तुम्हें रास्ते से हटे हुए काफी अरसा हो गया है। हाँ, अब तुम इस सब की अदायगी करोगे। बेशक जान ले लो मेरी, लेकिन पहले मेरी बात गौर से सुनो। उस्मान साहब खतरे में है, मेरा साथ दो बहरान। कैसा खतरा? हाँ, क्या बात है, बताओ। इब्राहिम सरदार को जानते हो? वो मुझे उस्मान साहब से निजात दिलाना चाहता था और अपने लोगों में शामिल करना चाहता था। कुछ भयानक होने वाला है। हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। तुमने ये सब कैसे किया कोनूर? यही सब पता लगाना है। वो कहते हैं औरान सरदार की शादी में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जाहिर है वो याकूब सरदार मिल जाएगा और ये दोनों मिलकर उस्मान सरदार की पीठ में छुरा घोंपेंगे। हाँ, मालूम करने का एक ही तरीका है कि उनमें शामिल हो जाएं। आपने देखा कि गोंजा ने क्या लिखा है जनाब? अगर मैंने उसे अगवा ना किया तो कल उसे भेज देंगे। वो आपके खिलाफ मुहिम का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें वो आपको बुरसा और इज़्निक जाने से रोकना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान? ये तो वाज़ेह है, बुरसा और इज़्निक की फतह से रोकना उनका मकसद है। वो तिजारत को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि जो शादी हो रही है वो भी एक हमले के सिवा कुछ नहीं। जनाब, बाबा, सरदार, अब बताइए मुझे क्या करना है? लेकिन खुदा के लिए आप मुझे रुकने का मत कहिएगा। देखो बेटा, हमारे सामने है उनकी नीयत, हर चीज वाज़ेह है। तो इसलिए तुम गोंजा को कबीले लेकर आओगे। ये बहुत ही बड़ा धचका होगा उन सबके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, वो हद से बढ़ चुके हैं। आए उन्हें सबक सिखाते हैं। अलाउद्दीन, मेरी बहू को लेकर आओ जल्दी से। क्या अभी जाऊं जनाब? हरगिज तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। दौरान शादी हर कोई जब मसरूफ होगा, गोंजा को यहां ले आना। जो हुक्म आपका जनाब। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। खुश रहो मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी मुबारक हो। चलो आ जाओ। सुनो,
जी। अपनी मलहून वालदा को देखते जाओ, सुबह से इनके बाजू में दर्द है। वालिदा, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं बेटा, बस दर्द अचानक उठने लगता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसे देखना ही होगा। इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का दिन आया है, दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी लगी है हाथों पे, रुखसत ये होके जाएगी, दुल्हा के घर पे जाएगी, खुशियों से घर को भर देगी, मेहंदी की रात आई है, दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ये घर को जाएगी, सबको उदास करके ये दुल्हा के घर को जाएगी, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, खुशियाँ ये लेकर आई है, दुल्हन को देखो तो जरा कैसा निखार आया है। मुबारक हो मेरी बेटी। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें एल्चिम। मुबारक हो एल्चिम खातून, मुबारक हो। इन बरकत और जरखेज जमीनों में अपने वजूद को बाकी रखने का रास्ता इत्तेहाद है हजरात। कामयाबियां इत्तेहाद से और एतमाद से कायम होती हैं, ना कि जो अपनी अंधी ख्वाहिशों की वजह से अवाम को तकलीफ में डाले। आपने ठीक कहा याकूब सरदार, बहुत से कबाइल तबाह हुए और बहुत से बहादुर इसी ख्वाहिशात की वजह से मरे। सल्जूकी तुर्कमानों के लिए ढाल थे, उनके चले जाने से कबाइल और मुसीबत में आ गए हैं। इंशाअल्लाह उस्मान सरदार के साथ रहकर उन सब पर काबू पा लेंगे हम। इस वक्त इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए आप लोगों को यहाँ मदऊ किया गया है। उस्मान ने आप लोगों को अपनी बैत कबूल करने के लिए बुलाया है। उस्मान की बैत ना करें। हमें मुत्तहिद करने वाले भी तो आप ही थे याकूब साहब, तो अब ऐसा क्या हुआ जो पीछे हट रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसकी हिर्स के नीचे दबकर रह जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता खलील साहब। अब हम क्या करें? मुझसे बैत कीजिए। तुर्कों के लिए ढाल बनने की सलाहियत सिर्फ मेरे पास है। मेरा खजाना उस्मान के खजाने से 10 गुना है। जंगजुओं की तादाद उस्मान के जंगजुओं से 4 गुना है। कान अमास। जो हुक्म सुल्तान। सिपाहियों, अगर उस्मान की बैत करते हैं तो मुसीबत में घिरे रहेंगे। अगर मेरे पीछे खड़े होते हैं तो मेरी जायदाद में से जायदाद और मेरे सोने पर भी आपका इख्तियार होगा।